हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी का 26 पार्ट से लेकर 30 पार्ट तक शॉर्ट में सुनाने वाली हूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन को ऑन कर दें ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं स्टोरी। तो फिर क्या होता है, रोमांटिक रात के बाद जब सुबह होती है तो नीलू की आँख खुलती है तो देखती है कि प्रिया बेड पे नहीं होती है। वो पहले ही उठ के चली गई होती है अपना काम वाम देखने के लिए। तो फिर जब उसे थोड़ा फुर्सत मिलता है तो आती है ऐसे ही दरवाजे से, नीलू को देख के वापस हो जाती है। उस टाइम नीलू उसे देखती है तो सोचती है कि देखो यहाँ तक आई थी और यहाँ तक नहीं आई मेरे पास। तो फिर नीलू उठती है और प्रिया से मिले बिना ही वो चली जाती है, अपना काम वाम देखती है। इधर प्रिया का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो पहले उठी होती है। तो फिर वो आती है नीलू से मिलने। नीलू के मतलब घर में कोई होता नहीं है, वो तो मायके गई होती हैं चेकअप के लिए और उनकी दादी भी नहीं होती है, तो घर में सिर्फ नीलू ही रहती है। तो प्रिया आती है और पीछे से उसको पकड़ के हक कर लेती है और हक करके ही ऐसे ही दोनों बातें कर रही होती हैं एक दूसरे से। तब तक बाहर बाइक की आवाज़ आती है। तो फिर प्रिया नीलू से अलग होकर थोड़ा दूर चेयर लेके बैठ जाती है। तो सामने से मतलब बुआ आती दिखाई देती हैं। तो नीलू उनसे पूछती है कि तबीयत वगैरह कैसी है। तो बुआ उनसे बताती है कि ऐसे ही कुछ नहीं, बस तबीयत सही है, चेक करवा ली, दवा भी ले ली। तो नीलू कहती है अच्छा ठीक है, घर परिवार में सब कैसे हैं। तो बुआ बताती है कि अभी तो 2 दिन भी नहीं हुआ तुम्हें आए हुए। तो नीलू कहती है तो क्या हुआ, फिर भी बताइए घर वाले सब कैसे हैं, रिमी कैसी है, मम्मा कैसी हैं। तो फिर बुआ बताती हैं सबके बारे में। तो फिर नीलू सब काम ख़त्म करके मतलब ऐसे ही फिर प्रिया बुआ से बात करती हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही मतलब 2-3 दिन बीत जाता है, दोनों का मिलना जुलना लगा रहता है। कभी नीलू चली आती थी प्रिया के घर तो कभी प्रिया चली आती थी नीलू के पास। तो ऐसे ही मतलब 2-3 दिन बीत जाता है। तो एक दिन नीलू और प्रिया उधर ऊपर छत पे भैया वाले रूम में बेड पे लेटे हुए रहते हैं। तो फिर प्रिया नीलू से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो नीलू कहती है ठीक है बताओ। तो प्रिया से कहती है कि मेरे पिछली लाइफ के बारे में है, तो अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो मैं किसी और से पता चलेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और बिना बताए मैं तुम्हें रह भी नहीं पाऊंगी। अगर तुम्हें किसी और से भी पता चला तो तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगी। फिर मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं तुमसे बता रही हूँ, मेरी पिछली लाइफ के बारे में है। तो नीलू कहती है देखो अब बताओ, टेंशन मत करो। तो प्रिया बोलने से पहले उससे एक वादा लेती है कि अगर तुम्हें इस बात से कोई बुरा फील होता है, तुम्हें गुस्सा आता है तो जितना सज़ा देना होगा मुझे दे देना, पर मुझसे कभी अलग मत होना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती अब। तो नीलू कहती है अच्छा बाबा ठीक है बोलो तुम। तो प्रिया एक लड़के के बारे में बताती है उससे कि एक लड़का था मेरी लाइफ में, मेरे पीछे पड़ा था, टॉल हैंडसम स्मार्ट सा था और मतलब उसके बारे में वो तारीफ़ों के पुल बांधती है, उससे के बारे में नीलू से बताती है। तो नीलू को थोड़ा हर्ट फील होता है। तो फिर पूछती है कि उसका नाम क्या है। तो उसको बताती है कि उसका नाम सागर है, इसी गांव का रहने वाला है। मतलब प्रिया का गांव थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा होता है, लगभग 200-250 घरों का गांव होता है। तो आखिरी वाले घर पे सागर का घर होता है। तो नीलू उससे प्रिया से कहती है कि तब तो फिर रोज़ मिलना होता होगा तुम्हारा। तो प्रिया बताती है कि हाँ था, तब मिलता था, अभी यहाँ पे नहीं है, मुंबई में है, भैया के साथ जॉब करता है कोई। तो नीलू पूछते हैं कि अच्छा मेरे यहाँ रहने से क्या वो यहाँ पे था, क्या मैंने उसे कभी देखा है। तो प्रिया बताती है नहीं, तुम्हारे जब पिछली बार आई थी तो उसके पहले वो चला गया था। तो फिर नीलू उससे पूछती है कि क्या फिर से आने वाला है। तो प्रिया बताती है हाँ 10 दिन में आने वाला है। तो नीलू और भी शौक हो जाती है कि जब वो आएगा तो फिर मिलना जुलना लगा रहेगा। तो नीलू प्रिया से कहती है कि जब तुम्हें किसी और से प्यार था तो तुम मुझसे प्यार क्यों की। तो प्रिया कहती है कि मैं कंफ्यूज थी, पता नहीं अट्रैक्शन था कि क्या था। मैं जब पहली बार तुम्हें देखी थी तो मुझे तुमसे पहले ही लव हो गया था। मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था तो तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो जब दूसरी बार तुम आई थी तो मुझे छुप छुप के देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अब श्योर हो गई हूँ कि मैं अब तुमसे प्यार करती हूँ, उससे नहीं प्यार करती हूँ। तो
नीलू को बहुत बुरा लगता है उसकी बात सुनकर, लेकिन उससे वादा ली होती है इसलिए उससे बिना कुछ कहे ही वो दोनों वहाँ से उठती हैं और चली जाती हैं, अपने अपने काम में लग जाती हैं। तो फिर नीलू ऐसे ही काम वाम करते टाइम पे गलतियाँ करने लगती, उसी के बारे में सोचती, उस लड़के के बारे में। तो बुआ उसे पूछती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो भला नीलू बुआ को क्या बताए कि वो क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है। तो आने बहाने से वो टाल देती थी। तो जब खाना बनाने में गलतियाँ करती थी तो बुआ कहती थी रहने दो, तुम स्ट्रेस है, जाओ जाके आराम कर लो, कुछ देर आराम करोगी सही हो जाएगा, मैं खाना मैं बना लूँगी। तो नीलू मना करती है पहले, तो वो रिक्वेस्ट करती हैं, तो फिर नीलू चली जाती है। इधर प्रिया जब नीलू से बात करके आती है तो इधर प्रिया जब आती है तो दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में रोती है और रो रो के सोचती है कि पता नहीं नीलू क्या जवाब देगी। इसका टाइम तो लिया है उसने कि कुछ टाइम मुझे दो, मैं क्या करूँ, पता नहीं उसका फैसला क्या होगा, क्या वो मुझे छोड़ देगी ये वो, मतलब ऐसे ही सोचती है और सोच सोच के रो रही होती है। फिर ऐसे ही रोते रोते वह सो जाती है। फिर मतलब उस रात ना नीलू उससे मिलने जाती है और ना ही प्रिया उससे मिलने आती है। तो अगली सुबह नीलू ऐसे ही अपने मन में सोचती है कि एक बार तो एक मौका देना चाहिए, एक बार एक गलती तो सब माफ़ कर देते हैं, तो भला मैं क्या हूँ। तो फिर ऐसे ही सोच के वो प्रिया के पास जाती है। तो सारे घर में वो उसको ढूंढती है तो प्रिया कहीं नज़र नहीं आती है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मतलब हर कमरों में जाती है उसको ढूंढने, पर प्रिया कहीं नज़र नहीं आती है। वो ऐसे ही ऊपर जब जाती है तो प्रिया की भाभी आई रहती है। तो ऐसे ही झाँक के देखती है तो उसकी भाभी पूछती है कि नीलू तुम हो क्या। तो नीलू कहती है हाँ हाँ भाभी मैं ही हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है आओ यहाँ पे बैठो। तो वहाँ थोड़ी देर बैठती है और उनसे थोड़ा बात करती है। तो वैसे ही बातों बातों में प्रिया के बारे में पूछती है तो उसकी भाभी उसे चिढ़ाती है, तभी तो मैं सोचूं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो ऐसे ही मतलब पूछती है कि ना प्रिया दिखाई दे रही है ना रिया दिखाई दे रही है, वो दोनों हैं कहाँ पे। तो उसकी भाभी इससे बताती है कि वो दोनों कॉलेज गई हुई हैं। तो नीलू कहती है तो वो दोनों कॉलेज गई हैं तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं भी जाऊँ नीचे। तो उसकी भाभी कहती है कि हाँ सिर्फ प्रिया से ही मिलने आती हूँ, हमसे तो कोई बात ही नहीं। तो नीलू कहती है कि हाँ अब इतना देर मिले तो अब कितना मिले। तो उसकी भाभी कहती है अच्छा ठीक है। तो मतलब ऐसे ही थोड़ी देर नीलू बैठी जाती है उनके पास, बातें बातें करती है, उसके बाद चली जाती है। फिर मतलब नीलू प्रिया से मिले बिना ही वापस चली आती है और मतलब उसका मन नहीं लगता है कि उससे मिले बिना। वो आती है और छोटी महिमा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ खेलती है। फिर ऐसे ही मतलब शाम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक मैं आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। जागी जागी सोऊं, सोई सोई जागूं, मिलने की तुझसे दुआएं मांगूं। तन्हा गुजरते नहीं ये मेरे दिन, अच्छी न लगे दुनिया तेरे बिन। मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं। ऐसे में कोई मुझको
के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।